इस सीन ने मुझे इतना इंस्पायर कर दिया कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा रोमांटिक आर्टवर्क क्रिएट करूं। लाइफ में ऐसे ग्रेट आइडियाज कब और कैसे मिल जाए किसी को नहीं पता। शायद इसीलिए कहते हैं अपनी आंख और कान हमेशा खुली रखनी चाहिए। एज एन आर्टिस्ट मैं हमेशा चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करती हूँ, जिससे मुझे ड्राइंग और पेंटिंग में काफी हेल्प होती है। बाय द वे, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट, जो लोग रो के अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देते हैं वो मेंटली ज्यादा। मैं आर्ट तो करना चाहती हूँ पर मेरे पास आर्ट सप्लाईज खरीदने के पैसे नहीं है। पता है, जब मैंने पेंटिंग शुरू की थी तब मेरे पास सिर्फ पोस्टर कलर हुआ करते थे, वो भी बिल्कुल बेसिक वाले। पर मेरे लिए वो प्रॉब्लम की बात थी ही नहीं। मेरे पास जो था मैंने उसी को यूज करके अपनी आर्ट को बेटर बनाने में फोकस किया। अगर आप एक पेंसिल अफोर्ड कर सकते हो तो वो सही, अगर एक पेन तो वो सही, बट फोकस इस पे मत करो कि आपके पास क्या नहीं है। फोकस इस पे करो कि आपके पास क्या है और आप उसे यूज करके क्या। लास्ट वीक मुझे कोई ऐसा मिला जिससे मिलते ही पुरानी यादें ताजा हो गई कि कैसे हम रात रात भर बातें किया करते थे। कभी शॉपिंग की तो कभी भूतों की, और जब गॉसिप करते करते 2 बजे भूख लगे तो बस चल दो मैगी बनाने। हमने हजारों लड़ाइयाँ भी लड़ी है, नहाने पहले कौन जाएगा से लेके बॉटल में पानी कौन भरेगा तक। पर बात जहाँ शेयरिंग की आती, कपड़ों से लेके मेकअप से लेके घर के बने स्नैक्स तक सब कुछ शेयर करते थे। बात हो बर्थडे सेलिब्रेशन की या वार्डन से बेवजह डांट खाने की, घर के बाद जो दूसरी फैमिली होती है वो होती है रूममेट। और जब 5 साल बाद मैं अपनी रूममेट से मिली तो उसने दिए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप प्यासे हो और पीने का पानी ही ना मिले? हुआ यूं कि हम लोगों ने प्लान बनाया एक हिल स्टेशन जाने का। भाग दौड़ के हमने बस तो पकड़ ली लेकिन पानी लेना भूल गए। बस ने हमें सुबह 5 बजे पटक दिया हिल स्टेशन पे। ठंड इतनी की टांगे कांप रही थी लेकिन गला बिल्कुल सूखा हुआ। ले दे के जब हम होटल पहुँचे, पानी की बोतल वहाँ भी नहीं मिली, पर फाइनली एक वाटर कूलर से पानी जरूर मिल गया। जब होटल में पूछा तो पता चला कि उस पूरे हिल स्टेशन पे प्लास्टिक बैन था और पानी के। Are you worried that whenever you try to blend watercolors, it turns out like this? Today, let's change that. Starting off with the paints, not too little paint and not too diluted paint. Try to find the middle ground and just the right consistency. Now wet the paper with some water, but keep in mind you shouldn't wet it too much. There should be no water running off like this. If this is the case, then the paint won't spread evenly, and if the paper is too dry, then the paint won't spread at all. Your paper should be glistening like this. When your paper and your paint is at the right consistency, then it should bloom beautifully like this, and now spread the paint evenly. Now start moving the paint around until you cover 3/4 of the paper. Now do the same with the other color as well. Don't be afraid to move the darker color into the lighter color. Once your brush reaches the middle, clean it and tap the excess water and blend it like this. And that's it. That's how easy it is. I hope you liked today's video and I'll talk to you guys next time. Bye everybody. Take care.